राजस्थान के पास का एक पुराना गांव, रामपुर। सूखा पड़ा है, फसलें नहीं हुई। अब की बार भी बारिश ना हुई, सब कुछ सूख गया। अब क्या खाएंगे हम? बेटी को भी दवा ना दिला सका। अरे भोला, ठाकुर से मदद मांग ले। उसके गोदाम में तो बहुत अनाज भरा है। ठाकुर, वो तो एक मुट्ठी अनाज भी बिना ब्याज के नहीं देता। गरीबों के रोने से मेरे गोदाम खाली नहीं हो जाते। उन्हें लूटने का हक तो भगवान ने ही दिया है मुझे। हुजूर, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरे लिए काम करें, खेत जोतें, फिर मिलेंगे अनाज के दाने, मुफ्त में कुछ नहीं। रात का समय भोला और उसकी बेटी मंजू गांव के उत्तर वाले जंगल से गुजरते हैं। बाबा, ये कौन सा रास्ता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। बिटिया, एक पुराना कुआं है यहाँ। दादी कहती हैं उसमें चमत्कार है, शायद कोई उम्मीद मिल जाए। भोला बेटा, रुक जा। ये कोई आम कुआं नहीं, ये श्रापित कुआं है। श्रापित? हाँ, कई साल पहले ठाकुर के पूर्वजों ने एक गरीब तांत्रिक को मारा था। उसकी आत्मा इसी कुएं में बस गई। जो सच्चे दिल से मांगता है उसे वरदान देती है, पर लालच करने वाले को तबाह कर देती है। हे आत्मा, मेरी बेटी की दवा नहीं है, खेत सूखे हैं, कुछ मदद कर दो। मैं बहुत ईमानदारी से जीता हूं। धीरे धीरे पानी चमकता है और एक थैला बाहर आता है। उसमें सोने की कुछ सिक्के और एक शीशी दवा की होती है। बाबा देखो, चमत्कार। देख बेटा, तू सच्चा है, इसलिए तुझे मिला। मगर इस रहस्य को ठाकुर से बचा कर रखना, वो बहुत लालची है। ठाकुर को खबर लगती है कि भोला की हालत अचानक सुधर गई है। ये गरीब अचानक अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई खजाना पाया है, पता लगाओ। ठाकुर के आदमी भोला का पीछा करते हैं और कुएं की बात जान देते हैं। भाई, अब तो मैं बहुत ही खुश हूं। जादुई कुएं ने बहुत सारा धन और बिटिया के लिए दवा दी है। तो ये बात है। अब देखो कैसे इस श्रापित कुएं को अपने हक में करता हूं। रात में ठाकुर अकेला कुएं पर जाता है, मन में सोने के सिक्कों की बात करता है। हे आत्मा, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए, अनगिनत धन। मैं राजा बनना चाहता हूं। कुएं में हलचल होती है। अचानक सुनहरी रोशनी निकलती है और एक सुंदर स्त्री की आत्मा प्रकट होती है। लालच एक बीमारी है, मगर ठीक किया जा सकता है। अंतिम मौका है, मना कर दूं तो लौट जाओ। मैं ठाकुर हूं, मैं नहीं डरता। दे दे धन। अचानक आत्मा डरावना रूप लेती है और ठाकुर को शाप देती है और ठाकुर वही गिर जाता है। कुआं जलता है, रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। अगली सुबह कुआं सी हो चुका है। ठाकुर का घर वीरान, गांव में सुख शांति का माहौल। अब कोई लालच नहीं करेगा। हम सब मिलकर खेती करेंगे, सबका जीवन सुधरेगा। कुएं की आत्मा अब चैन में है, मगर ये कहानी हमेशा याद रखना। गांव में नया पानी का स्रोत निकलता है। दादी बताती है कि आत्मा ने आशीर्वाद दिया है सच्चे दिल वालों को। बाबा, अब हम सबको दवा और खाना मिलेगा, है ना? हाँ बिटिया, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। ये उस आत्मा का इनाम है
नैतिक शिक्षा। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।